हेलो गाइस, आज का नया टॉपिक है द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति। कोई भी द्विघात समीकरण दिया हो, इसके रूट्स का नेचर क्या होगा, रूट्स होंगे या नहीं होंगे, यदि होंगे तो कैसे होंगे, इसे फाइंड करना है। तो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से दिए गए द्विघात समीकरण की तुलना कर देते हैं। द्विघात समीकरण की तुलना करते हैं। अब ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 में a, b और c रियल नंबर्स हैं। इनकी मदद से a, b और c की मदद से हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं, विविक्त कर d इक्वल टू b² माइनस 4ac। d है विविक्त कर, इंग्लिश में इसको कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। फाइंड कर लेते हैं डिस्क्रिमिनेंट d इक्वल टू b² माइनस 4ac। अब तीन स्थितियां बनती हैं। पहली स्थिति है कि b² माइनस 4ac इज लेस देन 0, मीन्स दैट इज d इज नेगेटिव। नेगेटिव मीन्स -2, -3, -5 कुछ भी आ जाए, नेगेटिव वैल्यू आ जाए d का, तो इस कंडीशन में द्विघात समीकरण का कोई मूल नहीं होता। तो मूल नहीं होंगे, मूलों का अस्तित्व ही नहीं होगा। दूसरा कंडीशन क्या है, b² माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, इज ग्रेटर देन 0। तो वास्तविक मूल होंगे। मूल कैसे होंगे? वास्तविक। और दो मूल होंगे। तीसरा कंडीशन है b² इक्वल टू 4ac, या सिंपली यह कह सकते हैं d इक्वल टू 0, d इक्वल टू 0 मीन्स विविक्त कर हमने ज्ञात किया, वैल्यू उसकी आ गई 0। तो समीकरण के दो मूल होंगे लेकिन रिपीट होंगे। तो इक्वल रियल रूट्स होंगे। इक्वल का अर्थ ये हो गया कि यदि पहला रूट इसका -2 आया तो दूसरा भी -2 होगा, या पहला 6 है तो दूसरा भी 6 होगा, पहला 5 है तो दूसरा भी 5 होगा, पहला -8 है तो दूसरा भी -8 होगा। रिपीटेड इक्वल रूट्स या इक्वल रिपीटेड रूट्स, सिंपली रिपीटेड रूट्स भी कह सकते हैं। तो क्वेश्चंस में कभी कभी यह पूछा जाता है कि क्या इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं। यदि रूट्स एग्जिस्ट करते हैं, पहले तो चेक कीजिए कि रूट्स हैं। और चेक कैसे करेंगे हम? इसका डिस्क्रिमिनेंट के जरिए चेक करेंगे। तो दिए गए समीकरण की तुलना कर देंगे ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से a, b और c के मान रख लेंगे। फिर b² माइनस 4ac फार्मूले में इसमें b की वैल्यू, a की वैल्यू और c की वैल्यू चिन्ह के साथ रख देंगे। जो भी मान आएगा उसकी हम इन तीन कंडीशन से तुलना कर देंगे, तो समीकरण का रूट ज्ञात हो जाएगा। और रूट कैसे होंगे, रूट का नेचर क्या होगा, ज्ञात हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण 2x² माइनस 6x प्लस 3, 2x² माइनस 6x प्लस 3 के रूट्स
या मूल की प्रकृति ज्ञात करो। मूल का नेचर ऑफ रूट्स पूछ दिया गया आपसे। क्या इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं या नहीं हैं, यदि हैं तो कैसे हैं। तो सबसे पहले हम व्यापक समीकरण से स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से तुलना करेंगे। दिए गए द्विघात समीकरण का द्विघात के मानक समीकरण क्या है? ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से तुलना करने पर a इक्वल टू 2, b इक्वल टू -6 एंड c इक्वल टू 3। अब डिस्क्रिमिनेंट d इक्वल टू b² माइनस 4ac, b की वैल्यू -6 द स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 2 इंटू c की वैल्यू 3। -6 का स्क्वायर 36 माइनस 24 12। यह 12 आया, पॉजिटिव वैल्यू आ गया। लिख देंगे ब्रैकेट में पॉजिटिव मीन्स d इज पॉजिटिव। d is positive means roots exist. 2 real roots will exist. Imply that मूल कैसे होंगे? वास्तविक होंगे। और 2 मूल होंगे। और मूल कैसे ज्ञात करेंगे? पीछे हमने आपको बताया है 3 विधियाँ थी। गुणनखंड विधि, दूसरी विधि सूत्र का प्रयोग करके, और तीसरी उमर खय्याम की विधि पूर्ण वर्ग बना करके। यहाँ पर रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है, या चाहे तो आप रिपीट कर सकते हैं। एक इसे गुणनखंड करके आप हल कर दीजिए, 3 2 जा 6। या क्या क्या हम फैक्टर्स लेंगे, क्या पूर्ण वर्ग बना करके हल कर दें या सूत्र का प्रयोग करके। सूत्र का प्रयोग करके यदि हल करेंगे तो x इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपान 2a। इसका प्रयोग इसलिए किया गया कि b² माइनस 4ac की वैल्यू ऑलरेडी जानते हैं 12 है, तो माइनस फार्मूले में है, और b की वैल्यू है -6 प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac की वैल्यू आई है 12 अपान 2a। 2a मीन्स 2 2 जा 4। अब ये हो गया 6 प्लस माइनस अंडर रूट 12/4। तो पहला हो गया 6 प्लस अंडर रूट 12/4 और दूसरा 6 माइनस अंडर रूट 12/4।